ओम शांति। परमपिता शिव बाबा जो हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हैं, जो हमारे जीवन के आधार हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, उस पिता परमात्मा से इस सृष्टि काल चक्र में ड्रामा अनुसार केवल एक बार ही मिलन हो सकता है और होता है। 5000 वर्षों के बाद शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं, हम तो पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि देखिए आज दुनिया में भी कोई व्यक्ति 25-30 साल के बाद मिलता है तो भी उसके फीचर सब बदल जाते हैं, पहचानना मुश्किल होता है। यहाँ तो 5000 वर्ष की बात है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, गीता में भी वर्णन है कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ और अपनी पहचान भी मैं स्वयं देता हूँ। इसलिए भगवान को स्वयंभू कहते हैं, खुद प्रकट होते हैं। इसमें परम सत्य है, क्योंकि हम इस सृष्टि काल चक्र में सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। कह रहे हैं, लाखों बार कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, लेकिन फिर भी अपने को शरीर समझते हैं। परमात्मा पिता तो हमारे शरीर के पिता तो है ही नहीं, वो तो आत्मा के पिता है। तो शिव बाबा को आकर के हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना पड़ता है। बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो। कितनी वंडरफुल बात है कि बाप को हमें भी पहचान देनी पड़ती है, तुम कौन हो। फिर हमारे असली स्वरूप का ध्यान याद दिलाते हैं कि तुम आत्माएं ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। और आज हमको लाइफ में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं, हमारे प्यारे पिता कहते हैं, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, जो इस काल चक्र में इस माया 5 विकारों ने, रावण ने तुम्हारी छीन ली। रावण भी क्यों आया? क्योंकि तुम अपने को भूल बैठे, अपने को देह समझ लिया। जैसे कोई बत्ती ऑफ कर दे, लाइट ऑफ कर दे तो अंधेरा आ जाता है, तो अंधेरे में क्या होगा? ठोकरें तो खाएगा। तो हमने अपने आप को भुला दिया। इट मीन्स हम डार्कनेस में आ गए, अंधकार में आ गए। सबसे बड़ा अन्याय, सबसे बड़ा अंधकार, सबसे बड़ी गलती, जिसको दूसरे शब्दों में महापाप कहा जाए, हम अपने आप को भूल गए। तो भूलने के कारण, देह समझने के कारण ही हम देह की ओर ही, देह की वस्तुओं की ओर ही आकर्षित हो गए, जिससे हमारी शक्तियां नाश हो गई। तो शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अगेन और अगेन, फिर से फिर, जितना तुम अपनी को स्मृति दिलाओगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, देह तो मेरा वस्त्र है, ये तो 5 तत्वों का बना हुआ है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु चमकता सितारा हूँ, ये देह नाशवान है। बार बार याद दिलाओ, नाशवान है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा असली घर तो ब्रह्मलोक परम धाम है। तो जैसे ये हम अपने आप को याद दिलाते हैं, तो जैसे पानी में तैरने के लिए हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, इसी प्रकार से ये ज्ञान की बातें जो वास्तविक हैं, इनको चलाने से हम आत्माएं हल्के हो जाते हैं, ज्योति बिंदु सितारा रूप में फिर टिकते हैं। तो जैसे ही आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, तो हमें अपना पिता परमात्मा याद आता है। मेरा पिता कौन? तो शरीर का पिता तो शरीर जैसा है, आत्मा का पिता आत्मा ही जैसा ही है, उसको आत्मा ही कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में हम परमात्मा कहते हैं। तो बाप कहते हैं, अपने आप को जानो, फिर पिता को पहचानो। मेरा पिता कौन है? ज्ञान के सागर, अंदर तक, बहुत गहराई तक सोचो
कि मेरे पिता तो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, भंडार और दाता है। मैं ऐसे पिता की संतान हूं। बार बार अपने आप को फीड करूं, यही फीडिंग है। तो याद दिलाओ मैं कौन हूं, किसकी संतान, जो सारे सृष्टि का क्रिएटर है, जो मुक्ति दाता है, पार वतन का रहने वाला है। वो आया है हमारी सेवा में, वो हमारा पिता। सेवा करते हुए भी कहता है नहीं बच्चे ये मेरा परम कर्तव्य है। बाप बच्चों का सेवक होता है, मैं तो तुम्हारा सेवक बन के आया हूं। तो शिव बाबा माँ बाप भी का भी पाठ बजाते हैं, शिक्षक का भी पाठ बजाते हैं, हमें सारे दैवी गुण सिखलाते हैं। हमारी वास्तविक रूप में जो हमारी स्थिति थी वो हमें याद दिलाते हैं और उसमें टिकाते हैं। और जन्म जन्म के जो हमने पाप कर लिए, जिससे हम कर्ज में आ गए, जिसके कर्म बंधन में आ गए, तो बाप कर्म बंधन का रास्ता बताते हैं सतगुरु बन करके। तो बाप कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, अपने बाप को पहचानो और अपनी ओरिजिनलिटी देव रूप की स्थिति याद करो। जब आप इस सृष्टि पर आए थे तो आप नर श्री नारायण था, नारी लक्ष्मी थी। आज ही तो सभी घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। बेटी का जन्म होता है कहते हैं भी मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। विवाह होता है बच्चे का तो भी कहते हैं भाई आपके घर में बहू आई है, लक्ष्मी आई है। तो जब नारी लक्ष्मी पुकारी जा रही है, याद दिलाई जा रही है, तो उसका हस्बैंड क्या होना चाहिए? तो भगवान आज कहते बच्चे तुम ही तो नारायण थे, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, डबल ताजधारी थे, पवित्रता का ताज था, रतन जड़ित ताज था, सारे सुख तुम्हारे ऊपर बरसते थे। तुम इतने भाग्यवान गुणवान श्रेष्ठ श्रेष्ठ थे कि जो तुम्हारी आयु भी दीर्घ थी और तुम्हारा जन्म भी हेवन में हुआ, स्वर्ग में हुआ, वैकुंठ में हुआ, जिसको क्षीर सागर कहते हैं। ऐसी दुनिया में फिर से बच्चे मैं तुम्हें चलने के लिए लायक बनाने के लिए आया हूँ। तो शिव बाबा शिक्षा भी देते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं और हमें माला माल बनने के लिए हमारे से ही श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं, हमारे द्वारा ही बीज डलवाते हैं और फल भी देते हैं, बुद्धि देते हैं, गुण देते हैं और हम सभी को के ऊपर प्यार का दुआओं की बरसात करते हैं। जो हम कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। तो यहाँ बूंद तो क्या, भगवान भाग्य विधाता ही हमारे ऊपर उमड़ उमड़ करके ज्ञान की, आनंद की, शांति की, प्रेम की, सुख की वर्षा करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गायन है इंद्र ने वर्षा की। इंद्र ने केवल पानी की वर्षा नहीं, ये सब हमारे दैवी गुणों की वर्षा की। तो अब बाबा आए हैं और यही समय बाप याद दिलाते हैं बच्चे केवल मेरे मिलन का समय यही निश्चित है, उसके बाद कभी भी नहीं होता। सारे चक्र में एक ही बार, वो भी थोड़े समय के लिए, हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे पिता से मिलन होता है। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे इस थोड़े से समय में अपने आप को जानो, अपने पिता को पहचानो और इस सृष्टि नाटक में जो जो आपने खेल खेला उसी को पहचानो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर धीरे धीरे चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब तुम बने हो ब्राह्मण। यही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है और बाप आकर के हमें मिला है, हमें फिर से हीरे समान बनाने के लिए कहते हैं बच्चे मेरे को याद करो तो मैं तुम्हारी सारी की सारी बुराइयां, सारे दुख, सारी परेशानियां, सारे विकार मैं चूस लूँगा। और बाबा करते हैं, हमको राह दिखाते हैं। बाकी करण करावन हार अलमाइटी है। श्री बाबा कहते हैं कई बार कि मुझे तरस पड़ता है कि मैं बच्चों को जा कर के ऐसा बनाऊं, लेकिन ड्रामा कहता है, धर्म कहता है कि भगवान
आप रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन हर आत्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है। आत्मा को ही ग्रहण करके आत्मा को ही अपनी जीवन स्वयं बनानी है, क्योंकि जो करेगा सो बाय पाएगा। ये सृष्टि का अटल अखंड नियम है। तो अगर आप करोगे तो आपको फल मिलेगा, लेकिन फल आप देना चाहते हो बच्चे को, तो बच्चे के द्वारा परमात्मा शिव बाबा आके बार बार दुआएं दे के प्यार से हमारे द्वारा ही बीज डलवाते हैं और हमें ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। लेकिन यही समय है, ऐसा ना हो कि ये सुअवसर हमारे हाथ से चला जाए। फिर ये ना हो जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तो बाप बार बार कहते हैं मीठे बच्चे, जागो जागो, समय पहचानो, अपने बाप को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो। मैं आया हूँ फिर से तुम्हें नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। लक्ष्य को पहचानो। तो जो आत्मा अपने लक्ष्य को पहचानती है, लक्ष्य की ओर चलती है, वो सिद्धि को प्राप्त करती है। तो बाप आकर के वर्तमान समय फिर से हमें माला माल बनाने के लिए आए हैं, और उस माला माल से हम सारे कल्प में खुशहाल रहते हैं। तो यही पाने का समय है। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात मेरे कनेक्शन में रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मुझे याद करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।